Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈटिक मशीन ਵਿੱਚ ਹੀ एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में संगठन पर्व चल रहा है। भाजपा प्रदेश में 10 से 12 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चल अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना और जनसंपर्क को मजबूत करना है। इस अभियान में पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इन 3 दिनों तक गांव की चौपालों में जाकर लोगों से सीधा संवाद कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सरकार की उपलब्धियां बताने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा में होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण भी देंगे। आपको बता दें कि भाजपा के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता आम जन तक सभी सुविधाओं को पहुंचाना है। आपको बता दें कि वे कुरुक्षेत्र की पेहुआ विधानसभा के गांव धनीरामपुरा में पार्टी संगठन के निर्देशानुसार गांव चलो अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्यकर्ताओं के बीच आह्वान कर रहे थे। उन्होंने पीताम्बरा शक्तिपीठ माता बगलामुखी माता मंदिर में कार्यकर्ताओं के साथ माथा टेका और सदस्य प्रदेश सोशल मीडिया विभाग एवं प्रभारी कुरुक्षेत्र लोकसभा सोशल मीडिया विभाग प्रवीण सैनी के निवास स्थान पर पहुंचकर जलपान किया एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और पार्टी के आगामी कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा भी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाली रैली का भी सबको निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक गांव में पहुंचकर सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके अलावा लोगों को उन योजनाओं का लाभ कैसे लेना है इसके बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को यमुनानगर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि इस कार्यक्रम में पहुंचकर प्रधानमंत्री के विचारों को अवश्य सुने। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के पास शाहबाद में भी विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। इसके माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि देंगे और स्वच्छ भारत के संकल्प को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के दौरान 15 जिलों के कार्यकर्ता हिसार और 12 जिलों के कार्यकर्ता यमुनानगर में मौजूद रहेंगे। इस दौरान हरियाणा को पहला एयरपोर्ट व 24 घंटे बिजली देने जैसी अनेक बड़ी सौगात मिलेगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि पेहोवा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र खैरा गोल्डी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इस अवसर पर हरियाणा घुमंतु बोर्ड के चेयरमैन जय सिंह पाल, धनीरामपुरा गांव के सरपंच विक्कल चौबे, विशाल सोधा, मनीष सिंधवानी, गुलशन सैनी, कलाल माजरा, विक्की वर्मा, जिला सोशल मीडिया प्रमुख राहुल शर्मा, जिला सोशल मीडिया सह प्रमुख ललित माटा, ITC सह प्रमुख प्रवीण धीमान आदि पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इस समय ऐसे समय पे तय होया दर्शन भी करने का सौभाग्य मिला मेरे। और भी बड़ी बात है, नई जिम्मेवारी दी पार्टी ने और ये सेरा केवा के कार्यकर्ताओं के सिर बंधा है। ये बड़ी जिम्मेवारी है और ये सभी को हमको मिलके इकट्ठे होके इस जिम्मेवारी को निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये जिलाध्यक्ष बनना और मुख्यमंत्री के जिले का अध्यक्ष बनना बहुत फर्क है, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारी तरफ देख रहा है। क्योंकि हम मुख्यमंत्री के जिले के अध्यक्ष हैं और हमारी जिम्मेदारी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस जिले को पहले नंबर पे लेके आना हमारा फर्ज बनता है। और ये सभी साथी मिलके ही इस काम को हम कर सकते हैं। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये उस दिन हम 75% माइनस में, ठीक है, मुख्यमंत्री का जिला है पर 3 सीट हमारे हुए, हमारी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है। 4 की 4 सीट जीतनी है, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सभी साथी इसमें साथ देंगे
एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, क्योंकि हमारी पेवा वालों की जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जिम्मेवारी पार्टी ने पेवा को दी है और हमारी और भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम इसको ज़्यादा प्रयास हमें पेवा वालों को करना पड़ेगा। ये चारों की चारों सीट जीत के अगले चुनाव में पार्टी की जोड़ी में डालने का काम करेंगे। पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस था, बूथ पे झंडे लगाए। उसमें कमी हमारे पास एक है कि हम सरल ऐप पे अपलोड कम करते हैं, कार्यक्रम ज़्यादा करते हैं। सरल ऐप पे अपलोड करना है वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी ऑनलाइन है और उसी कार्यक्रम को मांगती है जो सरल ऐप पे अपलोड है। वैसे हम मेरे साथ में 810 बूथ पे एक भी बूथ ऐसा नहीं है जिले के अंदर जहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ, पर अपलोडिंग बहुत कम है। अपलोडिंग हमारी 25% की है। अब मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम रहता है, सभी लोग हम देखते हैं, दिक्कत वही है अभी अपलोडिंग कम है। तो इसको हमको सबको सरपंच साहब बैठे हैं, ये सबकी हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम इसको सरल ऐप को डाउनलोड करें और अपना जो भी कार्यक्रम जो भी अभियान आता है तो उसकी साथ ही साथ सरल ऐप पे अपलोडिंग भी आ जाती है। अब ये जो आज मैं आया हूँ, ये भी एक कार्यक्रम है हमारा, गांव चलो गांव बस्ती चलो अभियान। इसमें हमारे हर नेता को कार्यक्रम दिए गए हैं। हर बूथ पे हमारा कोई ना कोई नेता पहुंचेगा। उस कार्यक्रम के तहत आज मैं दनीपुरा गांव में आया हूं, क्योंकि माता ने भी बुलाया है। आज कार्यक्रम मेरा वैसे नॉर्मल यही था, हमने कार्यक्रम रख दिए थे, 2 दिन पहले रखेंगे नहीं, हाँ, पर ये सोच के नहीं रखेंगे और माता के जाना है, क्योंकि पिछली बार हमने पूरा प्रयास करा पर हाजिरी नहीं लग पाई। अब हमारे पास ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी इसलिए भी, एक तो हमारा नजदीक का जिला है और दूसरा मुख्यमंत्री जी का जिला है। दोनों तरफ से हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। रैली मुख्यमंत्री जी को मिल रही है और वो भी 2, प्रधानमंत्री की रैली एक नहीं मिलती। चुनावी दौर में तो 3 कार्यक्रम हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी के प्रदेश में, और ये भी सौभाग्य है हमारा। मेरे साथ में ये भी आज तक का रिकॉर्ड होगा कि प्रधानमंत्री जी की 2 रैलियां एक स्टेट को मिली हैं। इससे पहले मेरे साथ में मैंने चेक करा है भी कहीं भी चुनावी दौरे के दौरान तो सकती हैं, बगैर चुनावी दौरे के 2 रैलियां किसी प्रदेश को नहीं मिली। और 2 बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे को आ रहे हैं। एक तो हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो पहला हवाई अड्डा हमारे को प्रदेश को मिल रहा है, और दूसरा यमुनानगर में थर्मल प्लांट, नई टेक्नोलॉजी से थर्मल प्लांट बनेगा और जिसमें ईंधन की जो खपत है वो 30% कंजप्शन उसकी कम है, जो पुराने थर्मल प्लांट है। नई टेक्नोलॉजी के साथ ये देखो बहुत जरूरी चीज़ें हैं ना, 30% खपत कम है। कितने कोयले की खपत एक दिन की वो कम होगी और उत्पादन ज़्यादा है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और हमारे हरियाणा को मिल रही हैं। लाइट की तो हमारी सरकार जब से 14 से आई है उसके बाद दिक्कत आई नहीं है, लाइट तो बहुत है, पर मुख्यमंत्री जी का हमारे का विज़न बहुत लंबा है। ये उस समय को लेके चल रहे हैं, कभी आने वाले समय में भी दिक्कत ना रहे, इसको लेके प्रधानमंत्री जी से बात करके बड़ी सौगात हरियाणा को मिल रही है।
मुख्यमंत्री तो आज हमारा ऐसा है, पूरा हिंदुस्तान हरियाणा की तरफ देखता है। अभी दिल्ली के चुनाव थे, केजरीवाल जी ने हमारे ऊपर एक दाग लगा दिया, कहने लगे भाई हरियाणा वाले तो पानी में जहर मिला के दिल्ली को भेजते हैं। उसके झूठ को मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक कर दिया। ये झूठा आदमी है, पानी खुद वहां से पी के और उस डोंगी का पर्दाफाश किया और खुद भी अपने सीट नहीं बचा पाया। वो जो कहता था दिल्ली में कभी भी मेरे बगैर राज नहीं रहेगा, और ये श्रेय भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी को जाता है। पूरा देश, जैसे 2014 के चुनाव में हम गुजरात मॉडल की बात करते थे, जब हम 2014 की पाल साहब चुनाव में उतरे थे, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा मॉडल की बात होती है, मुख्यमंत्री नायब सैनिक की बात होती है। ऐसी कोई स्टेट नहीं है यहां मुख्यमंत्री को पसंद नहीं कर रहे, कहीं का जी गए और इतना भव्य स्वागत हुआ उनका। और वहां से लोग मिलने मुख्यमंत्री जी को, पंजाब के लोग मुख्यमंत्री निवास पे आते हैं और मुख्यमंत्री जी उनसे मिले, और उन लोगों ने ये देखा भी ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हर आदमी को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को जाके मिलने की प्रयास करे, वो कभी नहीं मिला। वो 2 बजे मिल सकता है, कोई भी आदमी उनको बाजू पकड़ सकता है, नहीं तो मुख्यमंत्री जी की तरफ ऐसे भी हाथों करने से सिक्योरिटी पास भी नहीं आने देती थी। आज मुख्यमंत्री जी के आने दे यार अपना। कल भी कार्यक्रम में मैं साथ था उनके, तो लोग मिलने आए, सिक्योरिटी रोक रही थी, यार छोड़ आने दे यार। वो कह रहा जी मैंने सेल्फी लेनी है, आने दे जिसको सेल्फी लेनी है। 1-1 घंटा लोगों के साथ, इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी फिर लोगों के साथ वो 1-1 घंटा बिता लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास खोल दिए, रात को 2-2 बजे भी लोग मिल रहे हैं, और 6 बजे मुख्यमंत्री जी सोनीपत हैं, रात को 2 बजे लोगों को मिल रहे हैं। देखो किस समय सोते होंगे, किस समय वो उठे होंगे, फिर वो नहा के सोनीपत के लिए रवाना हुए होंगे। मेरे हिसाब में तो मुख्यमंत्री जी गाड़ी गुड़ी में ही अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। सोने का तो समय कैसे वो पता है कि 2 बजे लोगों को मिल रहे हैं और 6 बजे सोनीपत है। Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? कीड़ा केडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।